Now you will get regular vlogs. देख रहे हो हमारी दुल्हन? हाय दैया, और दुल्हन आई है हमारे घर में. Hi guys, yes I'm back. So hi guys, welcome back to our channel. Welcome to our channel. It's now belongs to you and me and of course to Oscar. तो वापस स्वागत है मेरा मेरे चैनल पे और ऑफ कोर्स आप लोगों का मेरे चैनल पे. सो आपके DMs, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस इंस्टा पे, यूट्यूब पे, मतलब इतने सारे आ गए भाई. मेरे को समझ आ गया कि आप लोग बहुत प्यार करते हो और वो चीज़ मुझे नहीं रोक पाई कि मैं व्लॉग शूट ना करूँ. तो वैसे मैं खुद भी नहीं कर पाती, बट आपका प्यार देख के थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल गया कि यार मैं तो मिस कर ही रही हूँ व्लॉग शूट करना, आप भी साथ में मिस कर रहे हो. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड आई लव यू एंड आई लव यू सच में फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई लव यू गाइज सभी के लिए. तो जिन्होंने नानू को भी ये समझाया, बहुत सारे कमेंट्स आए जैसे नानू को समझाने के लिए गाइज भाई आप कर लो, ये डीमोटिवेट मत लो, कहो अच्छा है ब्रेक ले रहे हो, थोड़ा सा गैप लेना चाहिए. मतलब काफ़ी मिक्स एंड मैच मुझे कमेंट्स ड्रॉप हुए एंड आई रियली लाइक दैट. तो थोड़ा सा ब्रेक लेना इस कंपलसरी है, क्योंकि जब हम अपने काम से भी, मतलब हम जॉब जाते हैं तो हम लोग भी गैप लेते हैं जब हम ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं. तो दैट वाज वहाँ पे भी उस टाइम पे हम छोटा सा गैप ले ही लेते हैं. तो ये भी मैंने सोचा कि यहाँ पे भी गैप लेना बनता है. जब मुझे समझ आ गया कि भाई AV शर्मा चैनल की जिम्मेदारी अब ऑफ कोर्स इट्स ऑन माई हेड, तो क्या कर सकते हैं भाई. तो अपने आप को मोटिवेट, अपने आप को उस चीज़ को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था. और मुझे अब फाइनली समझ आ चुका है कि AV शर्मा चैनल जो है दैट ओनली बिलोंग्स टू मी. मुझे जो मतलब बिलोंग्स टू ऑफकोर्स आवर फैमिली और आपसे और मेरे से सबसे है, लेकिन ये समझ आ गया कि इसका ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है. इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे ऊपर है. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो नथिंग, कुछ भी हम किसी को नहीं बोलेंगे कि कोई क्यों नहीं AV शर्मा पे कुछ कर रहा है, बिकॉज नहीं बोलना है. हाँ, तो आई एम फीलिंग एक्चुअली एक्साइटेड, हैप्पी एट द सेम टाइम कि मुझे अच्छा लग रहा है. मैं आ चुकी हूँ और मैं आ चुकी हूँ घर भी, ऑफकोर्स कॉलेज बोल रही ऑफिस से. और अभी बस आते ही मेरा एक काम हो गया है कि आते ही जिम के कपड़े पहन लो, क्योंकि आधे घंटे में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगी. घर पे मैं जिम नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का. वैसे मैं सोच रही हूँ मैं वो भी स्टार्ट कर दूँ वापस, बट एक्सरसाइज मिस नहीं होनी चाहिए. जैसे मैंने रेजोल्यूशन लिया है इस साल का कि मैं एक्सरसाइज मिस नहीं होने दूँगी अपनी. और इस साल में जब भी हमारा कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप होगा तब तक मुझे पतला होना है. और पतला होना कोई बहुत मतलब बहुत ईजी काम नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है भाई ये. मोटे तो हम फटाक से हो जाते हैं, लेकिन पतले होने में जो जान चली जाती है वो तो अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल हो जाती है. तो मैंने कहा तब तक मेंटेन कर लेते हैं अपने आप को. तो यस, हाँ मम्मा गाइस वेलकम बैक अगैन. और मैं जा रही हूँ अभी एक्सरसाइज करने. देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया 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 चांद आया, शर्माया चांद लड़ रहा है ऑस्कर से. अरे भैया छोटा चांद वहाँ खड़ा है, दूसरा चांद हमारा आया है, लेकिन यहाँ चल रही है युद्धबाजी, क्योंकि ऑस्कर को खेलना है, प्ले करना है और नानू को प्ले नहीं करना है. हाय राम, मार दी अशु, मारी तेरे को. अशु मारी थी, हाँ मारी थी, नानू ने मारा था. गंदे नानू है, कोई नानू से बात नहीं करेगा, ठीक है गाइज. वो छोड़ो ज़रा, ये देखो हमारे टीवी के ऊपर पेड़ उग गए हैं. देख रही हो टीवी के ऊपर पेड़ उग गए हैं. जो मैगडी डिलीवरी कल आई, ओ मैगडी डिलीवरी गर्ल आज नहीं दिया उन्होंने फ्री. उन्होंने बोला कि एक ही बार मिलता है. नहीं, हाँ महीने में 2 बार मिलता है, क्योंकि हम 2 बार का खा चुके हैं, 2 बार आइसक्रीम खाया है. हाँ 2 बार जो आइसक्रीम फ्री में तो दी उन्होंने. वे मैगडी बैग लेके गई थी ना, चलता है इसका उधर कहाँ पे? मैगडी में, जहाँ कल गए थे हम. हाँ ये मैगडी बैग वहीं से तो मिला है डिलीवरी से. डिलीवरी करने को मिला. हाँ 2 डिलीवरी करनी थी इसको, 2 डिलीवरी बस उसमें बैग दे दिया. हर दूसरे के पास फिर तेरे को एक बैग नहीं मिलता, पर वो लिमिटेड एडिशन था ना, तो डिलीवरी क्यों कराएंगे तुम्हारे लिमिटेड एडिशन में? इसीलिए कि तुम 2 डिलीवरी करो तो बैग तुम्हें फ्री, और साथ में 2 बार तुमको खाना भी तो दे रहे थे ना फ्री में. खाना? हाय भगवान, थाली दे रहे थे क्या मुझे? थाली नहीं, तुम्हें 2 मील दे रहे थे. चल चल चल.
चलो कुछ खा गाइस लो। लड़की अभी आई है 10:30 बजे। कोई टाइम है? शरीफ घर की लड़कियां इतनी लेट आती हैं क्या? हैं? करो लाइट ऑन कर दो। सो गाइस जैसे मैंने बोला कि आज से व्लॉग स्टार्ट हो गए हैं वापस। आपको सैटरडे व्लॉग मिल गया है, मतलब मिल गया है ऑफ कोर्स। फ्राइडे शूट करती तभी तो आपको सैटरडे मिलता। तो मैं वापस ट्रैक पे आ चुकी हूँ और ये लड़की मेरे जीवन में दुख बन के आ चुकी है मेरा। इसकी तो पिटाई करूंगी मैं। इस दुख में क्या होता तुम बाप दुखी हो मेरी। देखो आओ दुल्हन आई है हमारे घर में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रही हूँ। बड़ी बदतमीज दुल्हन है। दुल्हन अपना चेहरा यूं 2 मिनट भी घूंघट में नहीं रख पा रही। यूं मेरे को देख लो। नहीं ऐसे नहीं। वही और है। जेवर तो कहाँ है तुम्हारे? मैं इधर जेवर उतारूंगी ना फिर मैं। कहाँ है तुम्हारी ज्वेलरी? ऐसे दिखाते हैं मूवीज में। मैं उतारूंगी, दुल्हन तुम हो आज, ठीक है? बस ज्वेलरी की बात आई तो ज्वेलरी तो हमें चाहिए बस। ज्वेलरी तो हमें चाहिए। मैं नहीं दूंगी। ये बेच देंगे 3 और महीने ऊपर का रेंट से- आ जाएगा पागल। यार कर दी छोटी बात। अच्छा 4 महीने का था क्या? मतलब रेंट में ही रहेंगी। यूं नहीं कि बोले सारा बेचो तो घर के लेने में एक EMI 2-3 EMI कर देंगे। ना कर दी जाएगी छोटी ना बात। क्यों नहीं जाएगी ना जाएगी? जाएगी। EMI 40,000 की बनेगी। कहाँ ले रही हो तुम? क्या 40-50 मीरा रोड हजार में? की, 40-40,000 की सारी उतार के आराम से नहीं आ जाएगी। 2-3 महीने की तो आ ही जाएगी। 50,000 की EMI तो तुम 1 लाख की EMI भरोगी। क्या? बड़ी रिच किड हो रही हो। ये बनाएगी? हाँ रिचा बनाएगी। मैं नहीं बना रही। मैं नहीं बना रही भाई, मैं भी थकी हूँ। चल ये बनाएगी। ये देखो आते ही इनकी फरमाइशें स्टार्ट हो गई। ये बनाएगी। जा 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 चल चेंज करके आ पहले चल। मम्मी कह रही कि ये जो सुहागरात वाली बातें कर रहे हैं, इनको दूध की जगह कॉफी दे दें आज। नहीं मैं दुल्हन खाना आ चुका है गाइस। आज मम्मी ने स्पेशल हमारे लिए उत्पम बनाया है। देख रही हूँ मैं दुल्हन। हाय दैया, छड़म आ गई क्या तुमको? छड़म आ गई क्या तुमको? हाय। तो गाइस कैसा लगा आपको इतना दिन हमारे बिना? कैसे रहे आप? मुझे देखो, मेरे को तो बेचैनी हो रही कुछ थी। नहीं, मेरे को गालियां दे के रह ली और क्या। मेरे को तो बेचैनी हो रही थी कि मैं कब मैं व्लॉग बनाऊंगी, पर मैंने भी पूरा मन बना रखा था कि भाई नहीं, व्लॉग नहीं बनाया। सैटरडे को आएगा, मतलब सैटरडे को ही आएगा। और अभी थक हार के एक्सरसाइज वगैरह करके मैं खाना वाना खा चुकी हूँ। मम्मी खाना खा चुकी है। नानू अभी आई है और अब ये खाएगी। पर देखते हैं क्या करेंगे। इसका तो ऑफिस है, मेरी तो 2 दिन की छुट्टी है। सैटरडे एज ऑल अबाउट मैं घर की चीज़ों में लगी होती हूँ और मैं व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। तो सेम चीज़ें चल रही हैं भाई। तो आज का एक्सरसाइज हो चुकी है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मॉम एज यूजुअल आपको पता है कि मॉम है घर पे, बट मॉम शाम को कहीं ना कहीं निकल जाते हैं और पूरा दिन भर मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मन नहीं करता शूट करने का, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ। तो अभी शाम हो चुकी है, मेरा एक्सरसाइज मैंने डन कर लिया है। मैं फिलहाल इस मेरी पारी बेटा के लिए, जिसको आप मिस कर रहे थे, उसके हेयर कट कर दिया नानू ने वैसे। तो ये जो हमारी बेटा है, इसके लिए मैं खाना बना रही हूँ और नानू भी आने वाली है। प्लस नानू एज यूजुअल सैटरडेज को तो कॉफ़ी टाइम या टी टाइम होता है, माहौल होता है भाई घर का। तो माहौल बनाऊँगी मैं, बस ज़रा ये रोटी बना दूँ। फिर नानू ने मेरे लिए कॉफ़ी भेजी है तो कॉफ़ी टाइम करेंगे। अकेली अलोन टाइम स्पेंड कर लेती हूँ भाई। मैं इतनी मेंटल हूँ, मतलब मुझे ना अकेले टाइम स्पेंड करना सच में मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि मेरे को बहुत ज़्यादा इधर या तो मुझे लोग चाहिए या फिर मैं अकेले भी रह सकती हूँ। मुझे ना ऐसा बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा जब सामने वाले लोग बोलते हैं मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता, वो मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है मेरे साथ। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैं खुद ही अकेले रह के शांत रह लूँ बस। आज तो मैं फ़ोन भी नहीं करती। पहले मैंने फ़ोन करके टाइम पास कर लिया करते थे, लेकिन अब तो मैं वो भी नहीं करती। तो अभी कर लेते हैं, ज़रा बना लेते हैं खाना वाना। मिलते हैं 2 मिनट में, नानू आने वाली वैसे भी। एक साथ शिट ब्रो हो गई पता नहीं क्या, बट एनीवेज आप उधर फ्राइज को इग्नोर मत करना, ये सब बड़ी वाली शर्ट कोई बात नहीं। तो गाइज आप यही तो इंतज़ार कर रहे थे इसी पल का कि भाई हम दिखे साथ में आपको और मैं वापस से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूं। यही तो हाँ मेरी लल्ली बैठ जा, आप बैठ जा। आशु फैमिली टाइम आ आशु आ जल्दी आ, फैमिली आ गई, जल्दी आ, कुत्ते के पिल्ले जल्दी आ। आप यही मिस कर रहे थे ना? आप यही मिस जल्दी कर आ। रहे थे ना कि मैं इसकी गोदी आशु में रेड वाला। बैठूंगी। आशु रेड वाला। इस सूखी सी लड़की की गोदी में, इसकी सूखे के चक्कर में ना मेरे को भी पतला होना पड़ता है, वरना मैं ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती हूँ।
क्योंकि ये इसका तो वेट नहीं बढ़ता है और मेरा सब कुछ खा के वेट बढ़ जाता है, तो मुझे अपना मेंटेन करना पड़ता है। क्या करे बाबू, क्या करे तुम बोलो। इसको कॉल करना है इसको, चौथी बार उठा लो घर से, उठा ले अब तो। रुको जरा गाइस। अभी एक बहुत ही अतरंग चीज़ हो गई मेरे साथ कि ये हुआ, मेरा जो कंपनी का नाम तो आपको पता ही है अब, तो मेरा जो ऑफिस वाला नंबर है तो वो उसमें भी आई, एक मिनट रुक जा यार, उसमें भी आईफोन वाले दूसरा जो फ़ोन है उसमें उसकी सिम डली हुई है, और ये जो ये वाला फ़ोन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी आईफोन है। अब दो आईफोन हो रखे क्योंकि मैंने अपना पहला वाला आईफोन सेल नहीं किया, मैं दोनों यूज़ करती हूँ। तो उस वाले वो वाला फ़ोन और ये फ़ोन आपस में कनेक्टेड है, तो अगर उस पर फ़ोन आता है तो मुझे यहाँ पे इस वाले फ़ोन में दिखता है। तो अभी 3 बैक टू बैक 3-4 बार कॉल आ चुका है एक ही नंबर से, तो उन्होंने कहा कि एक बार तो कर ही ले यार, कौन परेशान कर रहा है। तो अभी मैंने कॉल किया उनका, वो बोल रहे हैं कि ये आप योलो से बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि वो हमें पिकल बॉल चाहिए थी। अब पिकल बॉल क्या होता है पहले तो मुझे ये नहीं पता, ऊपर से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम योलो हेल्थ वाले बहुत सारे, जैसे योलो साइकिल, योलो फलाना बनता है, वो सब वाले हैं योलो पेन। हम और लिटरली योलो पेन देख के तो हम खुश हो गए थे कि यार अच्छा हमने प्रिंट करा लिया क्या योलो पेन। फिर हमें पता चला योलो पेन आते हैं अलग से। तो भाई इतनी सारी चीज़ें हम देखनी पड़ती है। और एक दिन तो मेरे को ऐसे कॉल आया था किसी का, तो बोलते योलो साइकिल मैडम हमारी योलो साइकिल ख़राब हो गई, इसको कहाँ ठीक कराएं। वो आती है ना वो इलेक्ट्रिक बाइक, और इसके ऑफिस में तो लड़की भी योलो है। हाँ योलांसा देगा, उसको योलो बोलते हैं। यस। सो गाइस, जब इतने दिन में व्लॉग नहीं बना रही थी और इतना व्लॉग आप वेट कर रहे थे, तो मैं खाली तो ऑफ कोर्स नहीं बैठी थी, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो कुछ चेंजेस में पहला चीज़ कि ये हम नेट यहाँ से हटा देंगे परमानेंटली, यहाँ पे कोई नेट नहीं लगेगा। और नेट लगाएंगे हम पूरे पंखे के बीच में और ऐसे झालर बना देंगे, और जैसे पंखा चलेगा ये ऐसे गोल 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 गोल, और उसी नेट पे नानू को चिपका देंगे ऐसे करके, होल्ड। तो नानू चिपकी, जैसे नेट अभी है, नेट नानू ऐसे चिपकी रहेगी। फक 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 जब ये फक गोल फक गोल घूमेगा नानू ऐसे फक 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 फक। ये पीछे साउंड जो फक फक दे दो, ये नहीं करना था, तुम ऑलरेडी फकड हो जाओगे उस टाइम पे, बट ठीक है। अच्छा तुमने बता दिया कि तुम्हारा हालत क्या हो जाएगी। गाइस ये ऐसे लग रही हो जो गांव में वो पानी लेने जाते ये हैं। टॉप ना मैंने निकाला, कहाँ से निकाला था बताना। ये मैंने टॉप मंगाया था, आज तक एक मिनट कि ये टॉप ना मैंने बहुत टाइम पहले मंगाया था, आई गेस इसको 2-3 साल हो चुके हैं मंगाए हुए। आज टैग लगा हुआ था, आज तक नहीं पहना, आज ही मैंने इसका टैग उतारा है, आज तक नहीं पहना था। और लिटरली मैंने ना उन सामान में, उन कपड़ों में रख दिया था कि जो मेरे को देने हैं, अब मैं कहीं पे दे देती हूँ सिस्टर्स वगैरह को जो पहनेंगे, या फिर मैं H&M में दे देती हूँ। बहुत ही सिस्टर्स हैं मेरी दो सिस्टर्स हैं, सिमरन एंड पारुल, वो पहन लेते हैं मेरे कपड़े। तो मैंने सोचा यार वो भी नहीं आ पा रहे, वो पहनेगी कहाँ पता नहीं, तो मैं ही पहन लेती हूँ। तो आज मैंने खुद निकाल के पहन लिया। तो ये इतना पुराना टॉप है, मैं ये बता रही थी। वैसे वो नहीं होते वो पुराने जमाने वाले, वो वन साइडेड वाला पहन के जो घूमते हैं, दूसरा साइड ऐसे ही रहता है। बेसिकली ये चीज साउथ इंडियन वाले में आपने देखा होगा, ऐसा वन साइडेड वाला रहता है। मैं तेरे को दिखाऊंगी, हाँ वो पूरा वन साइडेड वाला ही रहता है। आई लाइन तुम्हें याद, यही बोल रही थी मैं आज तेरे को दिन में। और बच्चे की नाक उसी चुन्नी से यहाँ से ली पहुंच दी। क्या बात। तो बच्चा नंगा, इतना नहीं, कमर में ब्लैक कलर का धागा पहना है। और उसके बाद तुमने बच्चे ने अगर पोटी कर दी तुम्हारे ऊपर ही, तो बच्चे बम बाहर है ना, कर देगा बाहर। क्यों पुचुक। वाह भैया। एनीवेज, तो मैं ये बोल रही थी कि भाई मैंने इतने जो टाइम लिया है अपने आप को सही करने के लिए, तो मैं ये सोच रही थी उस टाइम पे मैं खाली नहीं थी कि घर में हम चेंजेस लाने वाले हैं। पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि भैया घर हम यही रखने वाले हैं आगे वाले टाइम के लिए भी, जब तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैंने सोचा कि ये वाले जो अब बहुत हो गया, 2 साल से 1.5 साल से हम यही देख रहे हैं, तो हम ये नेट हटा देंगे, बीच वाला ये भी हटा देंगे, क्योंकि इसकी जगह मैंने एक नई चीज़ निकाली है। नानू को मैंने दिखाई, भी दिखाऊंगी, पर मेरे को ना ये वाले वॉल के लिए समझ नहीं आ रहा है कि हम इस पे क्या करें। इस वाली वॉल के लिए नानू ने मुझे गाइड कर दिया कि यहाँ पे हम इधर इधर कुछ कर सकते हैं। बस पूरा नहीं बताना है स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हम इस घर को थोड़ा सा बदलने स्टूडियो बना देंगे कि हर जगह हम अपनी फोटो ले सके। तो गाइस बस मेरे को मतलब मेरे कम बैक हो चुका है, कम बैक कर लिया है वापस ही शर्मा ने। नाउ यू विल गेट रेगुलर व्लॉग्स। तो जैसे कि मैंने बोला सैटरडे आपको व्लॉग मिलेगा, तो मतलब मिलेगा। अब सैटरडे है तो है। मीनवाइल मैं आपको दिखा दूँ मम्मी आज बना क्या रही हैं।
आज सैटरडे है, बस जल्दी से मैं ब्लॉग भी एडिट कर दूंगी, थोड़ा सा दिखा के। मम्मी बना रही है। मम्मी क्या बना रहे हो आप? पहले तो मम्मी को देख लो भाई, मम्मी आज हीरोइन बन के किचन में, कौन इतना हीरोइन बन के काम करता है? देखो देखो। और ये क्या बना दिए? पकौड़े। ये हम बना रहे हैं आज बिहार झारखंड का डुस्का। ये बनता है दाल और चावल से, और हमने बनाई है पोस्तू की सब्जी। पोस्तू यानी खसखस, इसको आलू खसखस की सब्जी बनी है यहाँ पे, इसको और ये बनी है इंग्लिश में क्या पी से बोलते हैं कुछ, पता नहीं, समझ आ जाएगा लोगों को। क्या क्या खसखस तो पता ही होता है, पॉपी सीड्स बोलते हैं, पर खसखस पता ही होगा लोगों को। और ये ना बंगाल में इसकी सब्जी आलू पोस्तू बनाते हैं, बंगालियों की बहुत फेमस होती है ये। और ये जो डुस्का है ना, डुस्का मुझे बहुत पसंद है, और ये नानू को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे डुस्के बन रहे हैं भाई। ये और ये ये लड़की ने इसका स्टारबक्स भेजी थी जो मैंने पी ली ऑलरेडी। ये इसका मटेरियल है। ये भी घर में बनाया गया है। दाल और चावल पिसा हुआ है, इसको भिगो के, और बहुत यम्मी लगता है। इसके आप 4-5 चीजें बना सकते हो। उत्पम बना सकते हो, चिल्ला बना सकते हो, डुस्का बना सकते हो। गाइस बनाए ना बनाए, लेकिन इतना जब मम्मी ने बता दिया है, तो अब आप जिस दिन भी कभी भी यहाँ पे आओ और मम्मी हमारे साथ हो, और हम कभी आपको घर पे ला सके, तो हम डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें जो मम्मी ने इतना सारे नाम गिनवा दिए कि इससे ये बनता है, वो खिलवा देंगे। जरूर जरूर। अब मुझे ऐसे भी बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है, ये और बच्चे खाते हैं, आराम से। मुझे बहुत खुशी लगती है। चलिए लेके जाओ आप लोग, खाओ। ये लो, छोटे छोटे नानू के लिए बना रही हूँ। ये लो छोटे छोटे नानू के लिए डुस्के। बाबू ले तो गाइस प्लीज मेरे कपड़े इग्नोर कर देना, वो स्वेट हो रखा था इसलिए मैंने अभी वहीं छोड़ रखे हैं। खा के बताओ, मम्मी ने बनाया डुस्का तो जल्दी बता नानू। मैंने तो सब्जी खा ली, डुस्का खा के बता। सब्जी तीनों की हो जाएगी सब्जी? गरम है बहुत ज्यादा, काले क्यों नहीं होता सब्जी भी इतनी गर्म। ओ मैं तुम्हारी नहीं करो। देखी। अब गई, वाह बेची, वाह वाह वाह, चुम्मेश्वरी खाना। गाइस मैंने आपको बोला था कि इस कॉफ़ी टाइम, बट कॉफ़ी टाइम मैं उसके साथ नहीं कर पाई, और कॉफ़ी हमने अभी भी पी ली ऑलरेडी, क्योंकि सब आ चुके थे, और वो के लोनली टाइम, मेरा लोन टाइम, कॉफ़ी टाइम वो नहीं हुआ है। तो बोला गया था कि माहौल तो बनाया जाएगा, तो माहौल तो हमारा इस लाइट से ही बनता है भाई। ये कितनी गधू जैसे देख रही है मुझे कि कितना बकबक कर रही, कि चुप हो जा कभी तो। गधों ने वो देखने का क्या मतलब होता है? देखो देखो इसकी शक्ल। मम्मी को पता कैसा लगा। बस तो ना तो गाइस चलो अब मैं ही वाला लॉग ये करती हूँ देखिए एंड आपको छोटे जल्दी से वाले। दिखाने के ये लिए। छोटे ये वाले। छोटे वाले भी देख लो ये आप। छोटे छोटे नानू को बहुत पसंद है, और उसको कुरकुरे पसंद है, और मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद है। नहीं, तुम पहले ये बताओ, तुमने ना ये लाइन दिया क्यों आपको बोली? कुरकुरे पसंद है नहीं, तुम जी, पहले ये बताओ, छोटे तुमने छोटे मुझे ये पसंद क्यों है लाइन जी। बोली कि मैं गधों जैसे देख रही हूँ? बाबू कर रही हूँ कौन बोलेगा तो जैसे दिख रही मैं। क्यों बोली? मम्मी भी ऐसे ही मम्मी बोले गधों जैसा क्यों बोले? गधी जैसा बोलना चाहिए था। गधे की माँ क्या हुई? ओ, ऐसा वहाँ पे कहाँ जा रहे हो आप? वो नहीं ऐसे है, ऐसे थोड़ा ना होता है, हम ऐसा वो तो कुछ नहीं प्यार बोलते। से बोलती है। तो मैंने कौन सा उसको तेरे वजह से हुआ है। मेरे बाल देखो, मैंने खुद से कट किए हैं। देखो मम्मी ने कट किया है खुद से, टैलेंट बहुत है भाई घर में। नहीं, मैंने तो ये कट किया हुआ है, इसमें वीडियो बना के डाला टैलेंट देखा। चाहिए तुम्हें? टैलेंट बोला मैंने गाइस, अभी फालतू की बकवास करती हूँ मैं। बस मैं आपको बस एक और बात बता देना चाहती हूँ कि अच्छा। जो लोगों ने ये बोला था नानू व्लॉग नहीं बना रही, नानू व्लॉग नहीं, नानू कहीं ना कहीं थोड़ी सी देखो इतनी सी मोटिवेट हुई थी एक दिन, इसने व्लॉग बनाया, मैंने इसको बोलता बना रही तो अपने बलबूते बनाई हो, एडिट मैंने करियो, edit भी कर दिया था। एडिट करियो, सेव करियो, डाल दियो, मैं कुछ नहीं करूँगी उसमें, क्योंकि मैं बिल्कुल रेस्ट ले रही थी। तो इन दीदी ने बनाया, एडिट किया, एंड नहीं किया, सेव नहीं किया, डाला नहीं, तो अब वो सारी वीडियोस में डिलीट करूंगी। तुम डाल सकते हो, तुम डाल सकते हो। मैं नहीं ऐसे मत डालूंगी करो। भाई, मैं नहीं डालूंगी, ऐसे मत करो मेरा यार। कोई लेना देना नहीं है पर उनसे। ऐसे मत करो पर यार, मैंने मैंने आपको edit व्लॉग कर दे दिया। दिया, मैं आ चुकी हूँ वापस। आज की जो खुशी दिख रही है चल इतनी खुशी जितनी मुझे हो रही है उतनी आपको भी होनी चाहिए गाइस। चलो बाय, गुड नाइट, आई होप मेरे को गाली देना बंद कर दियो। बाय। अब तो बंद ही कर देंगे, अब तो तेरा कोई लेन देना ही नहीं है, दे सकता है मेरी है ना भाई? टीचर। अरे